Hello, good morning friends. Welcome back to the channel once again. Today I am here with very important topic based on call center में कैसे अंग्रेजी में बात करें. As you can see on the screen. My dear friends, people in India are influenced by English to such an extent that everybody wants to speak English fluently. Whether they are students, whether they are homemakers, whether they are employees or whether they are employers, whether they are call center workers, whether they are teachers, whether they are students, everybody wants to be fluent in English. So in today's session I have brought a very important video which is based on call center में कैसे करें अंग्रेजी में बात. And most of those who are already working at the call centers or those who want to become a part of call center or those who are aspirants of becoming call center employees, please watch the video till the end, and I am very much sure you will become conversant enough to handle telephone calls, be your office, your home, or whether you are working at the call center. So watch the video till the end. As compared to the content of the video, the screen is shorter, so I am sure you won't mind if I am going off the screen. Let's start the session. Now my dear friends, as you can see on the screen, English phrases used at the call centers. अब आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आगे जो मैं बताने वाला हूँ, उन फ्रेजेस की मदद से आप सिर्फ कॉल सेंटर में ही नहीं बल्कि कहीं भी जहाँ कहीं भी टेलीफोन्स मोबाइल्स इन्वॉल्व है उसे आप एफिशिएंटली आप हैंडल कर सकते हैं. सो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेकिंग अ कॉल, मेकिंग अ कॉल. सबसे पहले आते हैं टेकिंग अ कॉल पे. जब भी हम कोई कॉल रिसीव करते हैं खासकर कॉल सेंटर में, तो हम क्या बोलते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद फ्रॉम यानी किस कंपनी से है, उसके बाद स्पीकिंग बोलेंगे आप, और उसके बाद बोलेंगे क्या? हाउ मे आई हेल्प यू. और उसी तरह से जब आप कॉल करते हैं किसी को, व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉल, तो आप क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज, फिर अपना नाम बोलेंगे, फिर आप अपने कंपनी का नाम बोलेंगे. चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं. गुड मॉर्निंग, दिस इज अमर फ्रॉम एयरटेल स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू. और मेकिंग अ कॉल के लिए एग्जांपल है, हेलो, दिस इज अमर फ्रॉम एयरटेल, गुड मॉर्निंग, दिस इज अमर फ्रॉम एयरटेल. तो दो अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं. टेकिंग अ कॉल के लिए पहले बोलेंगे गुड मॉर्निंग, दिस इज अमर फ्रॉम एयरटेल स्पीकिंग, यानी गुड मॉर्निंग, एयरटेल से मैं अमर बोल रहा हूं. हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकता हूं, या हाउ मे आई असिस्ट यू. उस तरह से हेलो, दिस इज अमर फ्रॉम एयरटेल, गुड मॉर्निंग, दिस इज अमर फ्रॉम एयरटेल, गुड मॉर्निंग, एयरटेल से मैं अमर बोल रहा हूं. क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. आस्किंग फॉर समबडी यू नीड टू स्पीक टू. अब आपने कहीं कॉल किया और आपको किसी और से बात करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? मे आई स्पीक टू, आई वुड लाइक टू स्पीक टू, कुड आई स्पीक टू. क्या बोलेंगे? मे आई स्पीक टू मिस्टर अमर, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर अमर, कुड आई स्पीक टू मिस्टर अमर. और अदरवाइज इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है कि जिसने फोन उठाया है वह अमर ही है या कोई और है, तो आप पूछेंगे क्या मैं मिस्टर अमर से बात कर रहा हूं? एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अमर. एग्जाम्पल है, मे आई स्पीक टू मिस्टर अमर प्लीज, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर अमर प्लीज. या फिर कुड आई स्पीक टू मिस्टर अमर, या फिर क्या मैं मिस्टर अमर से बात कर रहा हूं? एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अमर.
तो सबसे पहले तो आप कॉल करते हैं किसी को, किसी से बात करने के लिए, और फिर आप बोलते हैं कि क्या मैं उस व्यक्ति से बात कर सकता हूं प्लीज, मैं उस व्यक्ति से बात करना चाहूंगा, या क्या मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है जिससे आप बात करना चाह रहे हो। गिविंग रीजंस फॉर कॉलिंग, अब आपने कॉल किया है, यू हैव कॉल्ड अप समबडी, यू हैव टू गिव रीजंस व्हाई यू हैव कॉल्ड अप। गिविंग रीजंस फॉर कॉलिंग, आई एम कॉलिंग टू आस्क अबाउट, या पूछने के लिए मैंने कॉल किया। आई एम कॉलिंग टू डिस्कस, मैंने डिस्कस करने के लिए कॉल किया हूं। आई एम कॉलिंग टू क्लैरिफाई, मैं क्लैरिफाई करने के लिए कॉल कर रहा हूं। आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूं। आई एम कॉलिंग टू रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करने के लिए कॉल कर रहा हूं, वगैरह वगैरह। जैसे आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। आई एम कॉलिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए कॉल कर रहा हूं। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, या कुड यू टेल मी, मैं यह जानना चाहता था, या मैं यह पूछना चाहता था, या पूछना चाह रहा था, या फिर कुड यू टेल मी, क्या आप बता पाएंगे। जैसे आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क इफ यू हैव मेड द पेमेंट, रीजन क्या है कि मैं यह जानना चाह रहा था कि क्या आपने पेमेंट कर दिया है। क्या आप बता पाएंगे कि आपने अपना एड्रेस अपडेट किया है या नहीं। पुटिंग समवन ऑन होल्ड, आपने किसी को कॉल किया है, या फिर आपने किसी का कॉल रिसीव किया है, वो किसी से बात करना चाह रहा है, तो जिससे बात करना चाह रहा है उसे आप बुलाएंगे, तो बुलाने के लिए उसे आप होल्ड पे रखेंगे। या फिर जिसका कॉल आपने रिसीव किया है उसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन को देने के लिए कुछ समय तक आप उसे होल्ड करना चाहते हैं। सो पुटिंग समवन ऑन होल्ड, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या मैं कुछ समय के लिए आपको होल्ड पे रख सकता हूं। वुड यू माइंड बीइंग हेल्ड फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या कुछ समय के लिए मैं आपको होल्ड पे रख सकता हूं। इफ यू डोंट माइंड आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन होल्ड, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपको कुछ देर के लिए होल्ड पर रखने जा रहा हूं। सेइंग यू कैन नॉट हेल्प, शोइंग इनएबिलिटी, अब आपने कॉल रिसीव किया है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और आपकी सर्विस रिक्वायरमेंट है कि वो इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना है, तो आप कैसे बोलेंगे। आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि नहीं ये इंफॉर्मेशन, नो आई कांट गिव यू दिस इंफॉर्मेशन, या शायद पोलाइट नहीं होगा, बिकॉज एज ए कॉल सेंटर एम्प्लॉय you are supposed to be diplomatic, you are supposed to be polite, so I am afraid I can't give you that information, मुझे खेद है मैं यह सूचना आपको उपलब्ध नहीं करा सकता, या I respect your point but from my perspective, या in my opinion this shouldn't be। कितना पोलाइट है आप देखिए, मैं आपके पॉइंट का कदर करता हूं या करती हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। एंडिंग द कॉल, अब कॉल को एंड कैसे करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, आपके सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉल, आपके कॉल के प्रतीक्षा में। हैव ए गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। So my dear friends, this is only the beginning. This video was based on spoken English used at the call centers. This video was based on
using English while handling telephone calls. Please stay tuned for such videos. आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस आने हैं, जैसे एक टीचर को क्लासरूम में किस तरह से इंग्लिश में बात करनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को क्लास में अपने टीचर से कैसे बात करनी चाहिए, जब आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के वेट्रेस से आप किस तरह से इंग्लिश में बातें करेंगे, या फिर अगर आप एक वेटर हो तो आप अपने कस्टमर से किस तरह से इंग्लिश में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे सेशंस आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल फाइंड ए ग्रेट वीडियो। So thank you very much. Stay tuned and thanks for watching the video. Thank you.